जनता की बात जनता और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए मैं क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से संजय सर उपस्थित हूँ राजकीय अस्पताल खेतड़ी में। और सामने मेरे बैठे हैं डॉक्टर अक्षय कुमार शर्मा जी। और क्या जो है खेतड़ी राजकीय अस्पताल में बदलाव हुआ है और कौन कौन सी सुविधाएं लेकर के डॉक्टर साहब मरीजों को विश्वस्त करना चाहेंगे, श्रीमान जी करोड़ों भारतवासी आपको सुनना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो हमारे झुंझुनू जिले में डायलिसिस की सुविधा झुंझुनू और नवरगढ़ जिला हॉस्पिटल में उपलब्ध है। उसके बाद अभी तीसरे नंबर में जो डायलिसिस की सुविधा शुरू हुई है, ये खेतड़ी उप जिलाधीश अस्पताल में शुरू हुई है, जिसमें स्पेशली माननीय विधायक महोदय जी धर्मपाल जी के अथक प्रयासों की वजह से ये संभव हुआ है। और जो मरीज पहले जिनको जयपुर या नीमका थाना या झुंझुनू जाना पड़ता था, उन कई मरीजों को जो किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, उन सभी को डायलिसिस सुविधा खेतड़ी हॉस्पिटल में मिल रही है। और एवरेज डेली का नियमित रूप से 1 या 2 डायलिसिस हम रेगुलर जब से डायलिसिस सुविधा शुरू हुई है, हम डायलिसिस का लाभ मरीजों को दे पा रहे हैं। तथा अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो सीबी-नॉट मशीन है, जो टीबी की जो मरीज होते हैं उनकी जो जांच होती है, एक तो उनकी माइक्रोस्कोपी जांच होती है जो कि माइक्रोस्कोप से होती है, एक सीबी-नॉट मशीन होती है जो कि हाई जिसकी एक्यूरेसी होती है। ये जांच भी हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जो कि जिला हॉस्पिटल में उपलब्ध है। इसके अलावा सीबी-नॉट की सुविधा खेतड़ी में शुरू हुई है, जो पिछले अभी साल 1.5 साल में शुरू हुई है। और यहाँ पे नियमित जो आज से पहले कहा जाता था, एक जो खेतड़ी उप जिला हॉस्पिटल के बारे में जो पहले कहा जाता था कि भाई यहाँ तो केवल खांसी जुकाम के मरीज ठीक होते हैं, तो वो हमने उस छवि को बदला है। और हमने दिन प्रतिदिन नए नए माननीय विधायक महोदय जी धर्मपाल जी कार्यकाल में और अधिक बेहतर करने का प्रयास किया है। तथा मैं बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ एवरेज 3 दिन में 1 ओटी जरूर हमारे किसी न किसी मरीज का हो रहा है, चाहे वो सर्जिकल ओटी हो, चाहे वो ईएनटी के जो हमारे डॉक्टर हर्ष सोमरी जी हैं, जो कि नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा नियमित रूप से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तथा जो हमारे यहाँ पे 2 फिजिशियन डॉक्टर अभी उपलब्ध है, डॉक्टर अनिल जामिन और डॉक्टर प्रदीप जी। और इन 2 फिजिशियन के आने से हमारे जो चिकित्सा संस्थान की जो फिजिशियन से संबंधित सेवाएं हैं, उनमें भी सुदृढ़ीकरण हुआ है। और हमारे जो जो डेंगू के जो मरीज हैं, जिनमें 10,000 से कम अगर प्लेटलेट काउंट है तो उन्हें गंभीर स्थिति माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे 7-7, 8-8 हजार जिनकी प्लेटलेट थी, उन्हें भी इनको प्रभावी रूप से हमारे यहाँ पे उसका उपचार किया गया है। तथा हमारे यहाँ पे ब्लड स्टोरेज यूनिट जो कि हमारे यहाँ पे चालू है, और आवश्यकता पड़ने पर किसी मरीज को जो ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो हम झुंझुनू से ब्लड मंगा के चलाते हैं। डायलिसिस की अगर बात करें तो उसका कोई समय या कोई दिन निश्चित है या फिर कभी भी? डायलिसिस में वैसे तो मेनली संडे के अलावा बाकी दिन रेगुलर डायलिसिस चल रहा है मॉर्निंग ड्यूटी में, लेकिन आवश्यकता होने पर, इमरजेंसी होने पर हमारे कर्मचारी 24 आवर कोई अगर इमरजेंसी कंडीशन हो तो उसके लिए अस्पताल में उपलब्ध है।